पहली चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी? लिखा दिया मैंने इन लोगों को। एक क्वेश्चन और लिख लो, इस बार का है, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट करें। 2023 का मेंस का क्वेश्चन है, वो लिखा चुका हूं मैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। 2020-23 का जो है ये मेंस का क्वेश्चन है, इसके साथ ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन आपको मेंस के करने हैं, इसके बाद अभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन कराऊंगा। प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, अंडरलाइन करो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के नीचे। टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, डेवलपमेंट के नीचे अंडरलाइन करो विकास। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के नीचे अंडरलाइन करो। अच्छा, तो ये इसी बार का प्रश्न है। चलो लगे हाथ, शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, श्री गणेश बिस्मिल्लाह, जो आपको करना है शुरुआत कर दीजिए और मुझे बताइए इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। 2023 का क्वेश्चन हम निपटा देते हैं। ठीक है, चैप्टर खत्म होते होते 4 से 5 क्वेश्चन आप मेंस के करके खत्म कर दोगे। तो सवाल ये है तुमसे, मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज अ ज्योग्राफिकल फैक्टर। सबसे पहला रूल नंबर 1 लिखो मेरी कॉपी में, हैंडल विथ केयर। जितने भी नए बच्चे हैं, जब भी यूपीएससी में किसी शब्द के साथ आपका परिचय हो, कभी भी कोई नया वर्ड आपके हाथ लगे, पहले उसको पूरी तरह से समझना। जिसको भी कॉन्सेप्ट बनाना है और अगर उसको वाकई में फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करना है, तो ये रूल नंबर 1 एंड एटमोस्ट रूल है। आपने इसको हल्के में लिया, ये आपको हल्के में ले लेगा, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट कोई भी वर्ड हो, आप उसको सही तरीके से समझने की कोशिश करो। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे सामने आया वो इस क्वेश्चन में क्या आया है? ज्योग्राफिकल फैक्टर। भूगोल और भौगोलिक कारक क्या होते हैं? What is geography and what is geographical factor? What are the geographical factor? कितने लोग डिफाइन कर सकते हैं क्लास में? भूगोल क्या है? ज्योग्राफी ऑप्शनल। एनसीईआरटी पढ़ाया था ये मैंने लेक्चर में। ठीक है, हाँ आ गया। एनसीईआरटी वाले बच्चों को जिनको पढ़ाया वो है, ज्योग्राफी उनको हाथ नहीं लगा सकता। फिर भी बाकी और जनता, भूगोल क्या है? व्हाट इज ज्योग्राफी? किसने किसने वर्ड सुना है ज्योग्राफी? वो तेरे की खिड़की खुलवा दूं, एक एक करके कूदते जाओ। ठीक है, ज्योग्राफी, इसमें 24 वाले कितने हैं? भूगोल क्या होता है देवी? और भूगोल क्या है मैडम? हाँ आप, हाँ, स्टडी ऑफ अर्थ। जब कुछ नहीं समझ में आया ना, शब्दों को तोड़ दिया करो। भूधन गोल, भूगोल, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का अध्ययन भूगोल का अध्ययन है। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था, जो प्राचीन इसकी विद्या है। जो सबसे पहला जो शब्द निकल कर आया भूगोल। अब देखो यहीं से, जो आज चूंकि मेरी पहली क्लास है इसलिए मैं आपको ये सिखाऊंगा भी यहां पर इस प्राचीन के 14 टॉपिक्स में, कि इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स आएंगे। हिस्ट्री में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं वर्ड्स पे बनते हैं। जैसे अगर आप जाओगे मेडाइवल में पढ़ोगे तो मनसबदार एक वर्ड हुआ था, पोस्ट हुआ करती थी अकबर के टाइम में, वहीं से क्वेश्चन आ गया मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। तो ये आप जब भी जाओगे, रैयतवाड़ी क्या थी, जमींदारी क्या थी, तो आपका जो सबसे पहला जो प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा इन शब्दों से। कोई और बताएगा भूगोल किसे कहते हैं? अच्छा वही वाला, तो कॉपी पेस्ट थोड़े ना, व्हाट्सएप मैसेज थोड़े कर रहे हो तुम, अपना बताना पड़ेगा। जियोग्राफोज, जियो माने पृथ्वी, ग्राफोज मतलब वर्णन, पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। पहला तो डिफिनीशन एनसीईआरटी में पहली लाइन यही दी हुई है। लेकिन इसके बियॉन्ड क्या है? क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो इसने बात बोली, आकांक्षा दोबारा बोलो तो बेटा। बहुत सही। अब जिन महानुभावों को भूगोल की परिभाषा से पहली बार साक्षात्कार हो रहा है, जो प्रोफेसर स्टॉलर ने कहा आधुनिक समय की सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न टाइम में लिखे, उसको समझे थोड़ा सा। इसका मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो जियोग्राफी,
भूगोल। तो टॉलमी कहता है ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफोज इज नोन एज ज्योग्राफी। 3 दिन से यही सिखा रहा था इससे पहले डेमो क्लास में कि भाई कोई भी यहां एब्सोल्यूट सब्जेक्ट नहीं होता है, ज्ञान हर जगह बट रहा है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, नंबर कहीं भी बढ़ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या बताया आकांक्षा ने इसमें, बहुत ध्यान से समझो कि ज्योग्राफी न सिर्फ इस बात की पड़ताल करता है, ज्योग्राफी ऑल्सो इन्वेस्टिगेट कहां क्या है, ये पहला नंबर 1। तो ज्योग्राफी में जो एंशिएंट ज्योग्राफी है, जो हमारी क्लासिक थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी है, वो केवल किसके बारे में बात करता है, व्हाट के बारे में। जब शुरुआत हुई थी ज्योग्राफी क्या था, जब साम्राज्यों का उदय हुआ, जब लोगों ने अलेक्जेंडर आगे बढ़ा, लोग जीतने लगे, तो वो अलग अलग दुनिया के हिस्सों में गए, तो उन्हें दिखाई पड़ा यार ये वाला जो क्षेत्र है हमसे कुछ अलग है, ये देखो यहां पहाड़ है, ये कुछ और है, ये पठार है, ये नदी है, ये झील है। तो सबसे पहला जो इंसान के दिमाग में क्वेश्चन आया था वो ये क्या है, क्या ये अलग क्यों दिख रहा है। तो पहला जो ज्योग्राफी इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है क्या, व्हाट। ठीक है, कहां क्या है, ज्योग्राफी में कहां यानी वेयर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ज्योग्राफी के 2 सेगमेंट होते हैं, व्हाट एंड वेयर। ये क्लासिक ज्योग्राफी के पार्ट है। इट्स ऑल्सो इन्वेस्टिगेट दैट व्हाट इज वेयर, व्हाट इज वेयर। ये जो लाइन है व्हाट इज वेयर यानी कहां क्या, कहां है, क्या मतलब मान लो पर्वत है, तो पर्वत का हिमालय कहां है, भारत के उत्तर में, तुम्हारे घर के पीछे नहीं लगा हुआ है, हिमालय के उत्तर में। तो हमारे लिए ज्योग्राफी में 2 इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो कहां क्या है। तो ज्योग्राफी में तुम देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि ये वाला जो है मान लो जैसे धुआंधार जलप्रपात कहां है, क्वेश्चन आया हुआ है, धुआंधार वाटरफॉल वेयर इज, कहां लोकेटेड है, फलाना जो क्रीक है वो कहां है, फलाना पासेस का नाथुला कहां है, ठीक है, शिपकीला कहां है, मध्य हिमालय कहां है, यही तो है। तो मध्य हिमालय नाउन हो गया, मतलब वो क्या है, ग्रेटर हिमालय कहां है, पीर पंजाल कहां है, यही क्वेश्चन तो आए हैं, पाल घाट कहां है, भोर घाट कहां है, सह्याद्री कहां है, ईस्टर्न घाट कहां है, गारो कहां है, खासी कहां है, जयंतिया कहां है। तो सबसे पहले पूछता है क्या, जिसके नाम लिए जा रहे हैं वो क्या है, क्या है, वो नाउन है, वो संज्ञा है। लेकिन ज्योग्राफी सबसे पहले क्या करता है, कहां है। तो ये हमारा सेगमेंट हो गया। लेकिन जब ज्योग्राफी में आप एडवांस ज्योग्राफी में जाते हो, so it also investigate, लिखो it also investigate why it is here। शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। अब आप देखो कि आप पढ़ने आए हो, यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, और मैं समझता हूं भूगोल शब्द आप सबने सुना होगा, आप कहीं भी पढ़िए, किसी के साथ भी पढ़िए, मुझे इससे मतलब नहीं है, सही तरीके से पढ़िए कि जिस शब्द को हम प्रयोग करें। मैं इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लेता हूं, मेरे ऊपर आरोप लगता है कि सर थोड़ा समय ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन कम से कम जो पढ़ो तमीज से तो पढ़ो, उसमें कोई तुम्हारे साथ हाथ तो ना डाल पाए तुम्हारे ऊपर, कम से कम बिठा तो लो, हाँ भैया तू बताओ भूगोल की परिभाषा मैं बताता हूं।